सभी को मेरा आत्मवंदन, नमस्कार। ध्यान नेपाल ग्रुप में मैं संतोष वैश्य आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच प्रियंका जी आई हुई हैं। 1000 पेटल्स ऑफ जॉय का स्वाध्याय करेंगी। वेलकम प्रियंका जी। हम आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक यू। इट्स ओवर टू यू। ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए मास्टर्स। मुझे को होस्ट बना। जी, एक बार मैं सबको म्यूट कर दूं, है ना? नहीं, मैंने किया नहीं है, आप कर दीजिए। मैं एकदम कर नहीं पाई। अगर आपके पास पिरामिड कैप है तो पहन लीजिए। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं। स्वयं को एक विशाल पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें।
अब हम यहाँ पे महादेवी, लक्ष्मी, महादेवी, सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह गोल्डन प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे के सारे चक्रों को यह प्रकाश छू रहा है। आपके सातवें चक्र के माध्यम से अपने शरीर में इस प्रकाश को प्रवेश करते हुए और अपने हृदय चक्र में जाते हुए महसूस करें। अब यह दिव्य प्रकाश आपके हृदय से नीचे 3 चक्रों में बह रहा है। अब आप सारे दिव्य प्राणियों का, मास्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
अपनी स्पाइन को एक खोखली बांस की तरह देखें, जिसमें यह गोल्डन प्रकाश भरा हुआ है और यह प्रकाश नीचे जाकर आपके मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जोड़ता है। इस प्रकाश को और गहराई में जाते हुए देखें। और गहराई में जब तक यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक ना पहुंच जाए। इस प्रकाश के माध्यम से आपको यह जागरूकता होगी कि आप इस प्रकाश के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ समय तक इस स्थान में आराम करें। देखें कैसे प्रकाश हर कोशिका और हर अंग को ठीक करता है।
एक गहरी सांस लें। अपने मणिपुर चक्र में सांस की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप सांस छोड़ें, अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर ध्यान रखें और अपनी नाक से हवा को बाहर निकलते हुए महसूस करें। एक और गहरी सांस लें और इसे धीरे से बाहर निकालें। इसी तरह आराम से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। आपके सातों चक्रों को बैलेंस कर रहा है। आपके पूरे शरीर को हील कर दिया है। इस प्रकाश को अपने अंदर छिपी सभी भावनाओं को प्रकट करने दें।
सभी भावनाएं जैसे अभाव, डर, नफरत, दुख, क्रोध, अपमान, शर्म, ईर्ष्या, और इन्हें आत्मा के भावों में बदलता हुआ अनुभव करें, जैसे आनंद, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, कृतज्ञता, स्वतंत्रता, शांति और अन्य आत्मा की भावनाएं। जब आपकी भावनाएं आत्मा के भावों में परिवर्तित होती हैं, तब आपका अहंकार विलीन हो जाता है।
अब धीरे धीरे इस प्रकाश को आपके हृदय से बाहर निकलते हुए देखें और आपके कमरे में यह प्रकाश घूम रहा है। आपके चारों ओर एक सॉफ्ट गोल्डन ऑरा का निर्माण कर रहा है। आपके कमरे से ये प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। और फिर आपके पूरे मोहल्ले में फैल रहा है। देखें, पक्षी, पेड़ और सारी प्रकृति इस गोल्डन प्रकाश में स्नान कर रही है। सारी इमारतें इस प्रकाश में डूबी हुई हैं। सारी प्रकृति इस दिव्य प्रकाश द्वारा स्पर्श किए जाने से खुशी और आनंद अनुभव कर रही है।
इस प्रकाश को देखें, यह आपके रहने वाले शहर में फैल रहा है। वहां से और भी दूर फैलकर पूरी पृथ्वी को आनंद और प्रेम से घेर लेता है। हर प्राणी के साथ एकत्व की इस स्थान से ब्रह्मांड के सभी संवेदनशील प्राणियों को आनंद, करुणा, शांति और मुक्ति से भरा ये गोल्डन प्रकाश भेजें। यह प्रकाश पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सारे मास्टर्स का, देवियों का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया इस ध्यान में। आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं।
आपको आशीर्वाद देते हुए महादेवी, सरस्वती, महादेवी, लक्ष्मी, हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन का, इस जीवन के हर एक अनुभव का, अपने माता-पिता, मित्र, रिश्तेदार, हर उस व्यक्ति का जो हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद करते हैं सारे मास्टर्स का, गुरुओं का, करुणेश जी का, जिन्होंने इस किताब के माध्यम से इतना अमूल्य ज्ञान हम तक पहुंचाया। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। अब धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स रखें।
ध्यान सांसों पे। देवियों का आवाहन करेंगे। इन मंत्रों को अपने मन में दोहराइए। ओम श्रीं महालक्ष्मीये स्वाहा। ओम श्रीं महालक्ष्मीये स्वाहा। ओम श्रीं महालक्ष्मीये स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका, बहुत सुंदर मेडिटेशन। Thank you so much. मास्टर्स, हम 1000 Seeds of Joy, जो कि आनंद करुणेश जी द्वारा लिखी गई एक किताब है, जिसमें उन्होंने महादेवी लक्ष्मी और महादेवी सरस्वती से चैनलिंग के माध्यम से मैसेजेस या उनका कन्वर्सेशन हुआ है, और उसी को इस बुक के फॉर्म में उन्होंने हमारे सामने रखा है।
हमने लास्ट टाइम चैप्टर 1 किया था। आज हम चैप्टर 1 रिवाइज करके चैप्टर 2 में उन्होंने क्या उसको समराइज करेंगे, क्या मेन उसमें वार्तालाप हुआ है। हाँ, अभी हम पार्ट 1 पे हैं, द जॉय ऑफ न्यू क्रिएशन, जिसमें महादेवी सरस्वती के साथ करुणेश जी का कन्वर्सेशन या क्वेश्चन आंसर्स बोल सकते हैं, वो है। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। So this is the book, ये बुक है A Thousand Seeds of Joy। तो हम पार्ट 1 पे हैं, द जॉय ऑफ न्यू क्रिएशन, और इसमें महादेवी सरस्वती जी के संदेश है और या फिर ज्ञान उन्होंने दिया है करुणेश जी को। चैप्टर 1 हमने देखा था एम्प्टीनेस इज इनफाइनाइट प्रेजेंस, कैसे शून्यता अनंत उपस्थिति है। तो उसमें माँ का जो डिवाइन माँ का जो डिवाइन पर्पस है, हम सबका एक डिवाइन पर्पस होता है, तो उनका जो है वो ब्रीफ में उन्होंने हमें समझाया था। उसके बाद हमने बर्ड्स का एग्जाम्पल देखा था कि कैसे वो एक डायमेंशन ऑफ एम्प्टीनेस, शून्यता के एक आयाम से जीते हैं, जहाँ विंड का फ्लो होता है वहां पे वो जाते हैं। उसके बाद करुणेश जी ने पूछा था एम्प्टीनेस क्या है, शून्यता क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए माँ ने बोला था कि इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसका कोई सेंटर नहीं है और बाउंड्री नहीं है। फिर एम्प्टीनेस भी 2 तरीके के होते हैं और उसे एक ग्लास के, एम्प्टी ग्लास के माध्यम से हमने समझा था लास्ट टाइम। और हम सब उस एम्प्टीनेस के वाइब्रेशन से या कंपना से बने हैं। हर वस्तु जो भी हमारे आसपास है वो सब उस शून्यता से आई है। उसके बाद एम्प्टीनेस के कैसी है ये, इसको थोड़ा सा अगर 3 शब्दों में समराइज करें तो सेल्फलेस, फॉर्मलेस और टाइमलेस। ये सेल्फलेस है, इसका खुद का स्वभाव नहीं है, फॉर्म नहीं है और टाइमलेस है, मतलब ये पास्ट, कालातीत, पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है। उसके बाद माँ ने बताया था कि सारे आत्मा, ब्रह्मांड, सब कुछ एक एक्सप्लोजन होता है जॉय का या ब्रह्मानंद का विस्फोट, ऐसे बोल सकते हैं। उसमें से ही सारी आत्माएं और ब्रह्मांड आए हैं। उसके बाद क्या अंतर है ऑर्डिनरी जॉय जो हमारी दुनिया में होता है और ब्रह्मानंद, प्रीमॉर्डियल जॉय, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि ये जो प्रीमॉर्डियल जॉय है, ब्रह्मानंद है, ये सारी आत्मा की भावनाओं में होता है। ये हमारे भौतिक जगत की ये फीलिंग्स है, जैसे हैप्पी, वरिड, ये सब। लेकिन जो ब्रह्मानंद है, जो वो सोल फीलिंग्स में जो है आत्मा की भावनाएं, वो ऐसे होती हैं, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, जॉय, समृद्धि, प्रेम, स्वतंत्रता। तो ये सारे सोल फीलिंग्स हैं। और जो हमारी दुनिया में फीलिंग्स होती हैं वो अलग होती हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस। तो उसके बीच मेडिटेशन से मैंने बोला था हम उस ब्रह्मानंद को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्यार कैसे इस ब्रह्मानंद से रिलेटेड है वो देखा था हमने, कि वो अनंत शून्यता से वहां जाता है जहाँ शून्यता नहीं है, उसे हम प्यार के रूप में अनुभव करते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल देखा था कैसे शून्यता हेवनली रेल्म्स से, स्वर्गीय क्षेत्रों से फिजिकल रेल्म्स तक आती है, और वो हमें सोल फीलिंग्स, अलग अलग सोल फीलिंग्स के माध्यम से हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद ईगो और सोल फीलिंग में क्या अंतर है, ये मानी हमें समझाया था। तो ईगो सोल फीलिंग में डिसॉल्व हो जाती है, सोल फीलिंग में ईगो नहीं होती है। ये अंतर है नॉर्मल इमोशन और सोल फीलिंग के बीच में। और जो सोल फीलिंग है वो हमें हमारी अंतरात्मा तक लेके जाती है। सोल फीलिंग नाम ही है, आत्मा की भावनाएं। तो वो हमारी जो आत्मा है वो अनंत है और उस तक वो हमें पहुंचने में मदद करते हैं।
उसके बाद चैप्टर 2 द इनफाइनाइट सोल फीलिंग्स, इसमें करुणेश जी और महादेवी सरस्वती जी और आगे इस सोल फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वही कन्वर्सेशन कंटिन्यू हुआ है और करुणेश जी माँ को कह रहे हैं और थोड़ा आप बताइए सोल फीलिंग्स के बारे में, हमें और ज्यादा ज्ञान दीजिए प्लीज, और उन्हें और ज्यादा क्यूरियोसिटी है और जिज्ञासा है जानने की कि क्या क्या है ये सोल फीलिंग्स, आत्मा की भावनाएं। क्योंकि पहले हम जैसे हम अपना जीवन जी रहे, कभी सोचा ही नहीं हमने कि अच्छा ये इमोशंस और फीलिंग्स अलग होते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं और जो सोल फीलिंग्स है वो अलग है। तो वो कितनी डीप है और कितना उसमें गहराई है, वो कितना उसे हम किसे अच्छे से और अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से वो हम उसे कैसे समझ सकते हैं, ये इस चैप्टर में डिस्कशन हुआ है इन दोनों के बीच में। तो माँ कह रही है कि जैसे जैसे शून्यता, इनफाइनाइट एम्प्टीनेस एक्सपैंड होती जाती है, तो वो कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास अनुभव करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं वो एक्सपीरियंस करूं जो मैं नहीं हूँ। ऐसा क्यों मास्टर्स? क्योंकि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देख के हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है उसमें, तो आप को पहले जब अगर आपको आदत है उस डार्कनेस में रहने की, तो आप डार्कनेस में रहने की आपको आदत हो जाएगी, और फिर अचानक से अगर आप प्रकाश में आएंगे तो आपको वो, आप जानते नहीं हैं प्रकाश को, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। लेकिन प्रकाश में आने के बाद आपको समझ में आएगा कि डार्कनेस कैसी होती है। या इसका उल्टा भी, कि अगर आप प्रकाश में ही हैं हमेशा और अंधकार में जाते हैं तो ही आपको समझ में आता है कि प्रकाश की क्या इम्पोर्टेंस है। उसी तरह जो सोल्स होते हैं इनफाइनाइट एम्प्टीनेस से निकलते हैं और फिर यहाँ तक आते हैं भौतिक लेवल तक, विरोधाभास अनुभव करने के लिए, शून्यता को कॉन्ट्रास्ट अनुभव करना है। इसलिए वो डिसेंडिंग लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में आती है। जैसे ये सीढ़ियाँ है, से नीचे 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 आती है, लाइक डिसेंडिंग, नीचे आना, डिसेंडिंग मतलब, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना। तो वो डिसेंडिंग लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में आती है, फिर वो सोल कॉन्शियसनेस में आती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है और एंड में माइंड कॉन्शियसनेस में आती है। यही रीजन है कि हम यहाँ पे हैं या सारी आत्माएं यहाँ पे है। हम सब यहाँ पे, हम शून्यता से आए हैं, हम पूर्ण हैं, लेकिन हम यहाँ पे विरोधाभास का अनुभव करने आए हैं। इसीलिए माँ कह रही है कि कोई भी एक्सपीरियंस आप जो यहाँ पे करते हैं, अच्छा या बुरा, इन दो कैटेगरीज में नहीं डिवाइड करना है। हर चीज को एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना है। उसके बाद और ज्यादा सोल फीलिंग्स के बारे में बात करते हुए माँ कहती हैं, जैसे इंद्रधनुष होता है, रेनबो, उसमें कैसे व्हाइट लाइट, जब उस पे हम व्हाइट लाइट को, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे व्हाइट लाइट में अगर हम सिर्फ व्हाइट लाइट को देखेंगे तो वो व्हाइट लाइट है, लेकिन जब वो उसके अंदर सारे कलर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, तो वैसे ही, और जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं हम, जब वो रिफ्लेक्शन के अलग अलग एंगल से वो फ्रीक्वेंसीज रिफ्लेक्ट होती हैं तो रेनबो बनता है। उसी तरह सेम, उसी तरह सोल फीलिंग्स सारे ये ब्रह्मानंद से या कह सकते हैं शून्यता से आए हैं। तो जो लाइट है उसको हम ब्रह्मानंद बोल सकते हैं, और सारी सोल फीलिंग्स जैसे कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, फ्रीडम, सब कुछ उस ब्रह्मानंद में है, उस आत्मा की भावना में है। लाइक 1000 सीड्स ऑफ जॉय, जैसे कि इस किताब का नाम है 1000 सीड्स ऑफ जॉय। तो वो एक्सपीरियंस, सोल फीलिंग्स हम एक्सपीरियंस करते हैं इन द रेल्म्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, and that's how we experience different soul feelings here, और emotions जो भी हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में experience करते हैं। माँ कह रही है कि हम मन, शरीर और आत्मा को अलग अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक ही कंटिन्यूस
उस लाइन पे है, इसे ऐसा कंटिन्यूम पे है, इसे ऐसा समझ, एक ही रियलिटी पे है, इसे ऐसा समझिए जैसे कि वाटर वाटर सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में होती है। वैसे ही जो ये चेतना है वो हम ऐसे समझते हैं इसको कि जो लाइटेस्ट पोर्शन है मतलब गैस, वो सोल है, और जो डेंसेस्ट पोर्शन है सॉलिड मतलब वो मन है, और लिक्विड जो है वो शरीर है। तो ये सब एक ही धातु से बने हैं। इन सब में H2 हर फॉर्म में पानी के दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का होता है। उसी तरह कॉन्शियसनेस भी सेम ही है, अलग अलग नहीं है, एक के अंदर एक के अंदर एक है। तो वो एक दे लाई ऑन a continuum of one reality। इसका मतलब ये है कि वो सब एक ही लेवल पे है, अलग अलग नहीं है। उसके बाद माँ कह रही है कि कैसे हम इससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस ब्रह्मानंद को, क्योंकि सारी आत्मा की भावनाएं उस ब्रह्मानंद से आई हैं, तो कैसे हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यही आनापानसति ध्यान जो हम करते हैं उसी की बात हो रही है यहाँ पे। इन द सॉफ्ट कॉर्नर बिटवीन इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ, अंदर जाने वाली सांस और बाहर आने वाली सांस, उसके बीच में एक दरवाजा खुल जाता है, जिससे हम इस अनंत शून्यता को जो हमारे हायर सेल्फ में है, क्योंकि सारे डिवाइन बीइंग्स, सारे हमारे सारे हायर सेल्फ उस अनंत शून्यता में है, तो उसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जब पूरी तरह से एनलाइटेंड हो जाते हैं, बोध की प्राप्ति हो जाती है, या निर्वाणा, या समाधि, उस समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं, फुल एनलाइटमेंट हो गए हम जब हम, तो ये सारी सोल फीलिंग्स मर्ज हो जाती हैं एक एक जगह पे, और उसी को हम शून्यता कहते हैं, which choose to call emptiness। वही शून्यता है। सारे यहाँ पे भौतिक जगत में हम उन्हें अलग अलग करके एक्सपीरियंस करते हैं, बट जब हम फुली एनलाइटेंड हो जाते हैं तो वो सब एक ही स्टेट में, एक ही स्टेट में, या बोल सकते हैं एक ही जगह वापस से मिल जाते हैं जहां से हम आए हैं, शून्यता से। और आनंद क्या करता है, वो सारी सोल फीलिंग्स को बढ़ा देता है। अगर हर सोल फीलिंग में हम आनंद के साथ रहेंगे तो उसका जो वाइब्रेशन है, क्योंकि हम सब वाइब्रेट कर रहे हैं एक फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन अगर हम आनंद के साथ रहेंगे तो हमारे सोल का वाइब्रेशन बोल सकते हैं वो बढ़ जाता है। हमारा जो ये लाइफ एक्सपीरियंस है और ज्यादा गहराई से हम उसे जी सकते हैं, और ज्यादा पैशनेटली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और बाद में तो एक सोल फीलिंग दूसरी सोल फीलिंग में मर्ज होके और बड़ी सोल फीलिंग बन जाती है, और ज्यादा अगर आप आनंद में हैं, उस ब्रह्मानंद में हैं, और आप कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो और ज्यादा उसके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। और ऐसे करते 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 एंड में जब हम फुली एनलाइटन हो जाते हैं, तब ये सब मिलके उस शून्यता में वापस से मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद कर्णेश जी कहते हैं लेकिन आप बोल रहे हैं कि हर चीज में, हर फीलिंग में ब्रह्मानंद है, या हर सोल फीलिंग में आनंद है, लेकिन ऐसा है, ऐसा भी तो, ये भी तो नेचुरल है। हम लोगों को, हम जब अपने आसपास लोगों को दुखी देखते हैं तो हम भी सफर करते हैं, हमें भी थोड़ा सा दुख होता है। तो उसका उत्तर माँ ने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया है। वो कह रही हैं कि जो एनलाइटेंड होते हैं, जिन्हें ये समझ में आ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, वो दूसरों की सफरिंग से सफर नहीं होते। वो को डिपेंडेंस नहीं होता उनके और दूसरों के बीच में। मतलब एक को डिपेंडेंस मतलब एक हंसेगा तो दूसरा हंसेगा, एक रोएगा तो दूसरा, तो वो खत्म हो जाती है जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं। तब आपको वो फुली प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी के साथ कोई दुखद परिस्थिति से गुजर रहा है, उसके साथ वो होते हैं, उनके साथ उनका एम्पैथी बोल सकते, सहानुभूति भी होती है, लेकिन वो उनके दुख में दुखी नहीं होते। वो उसमें भी ब्रह्मानंद की स्थिति में या आत्म स्थिति में रहते हैं। मतलब वो अपने स्टेट से हिलते नहीं हैं। वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन
उसको साथ ही वो उसके साथ अपने आत्मस्थिति में भी है। तो वो जब कोई सफर कर रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, ब्लेम करना शुरू कर देता है। बट जो एनलाइटेंड लोग होते हैं जिन्हें पता है कि ये सब माया है, ये सब भ्रम है, ये मेरा रियल नेचर नहीं है, वो अपनी आत्मस्थिति को छोड़कर कहीं मतलब आत्मस्थिति को छोड़कर बाहर नहीं आएंगे उससे। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माने बताया जीसस का। हम सब जानते हैं कि उन्हें कैसे क्रूसिफाई किया गया था। तो माँ कह रही है कि भले ही उनको क्रूसिफाई किया था, पर उनके मन में, या बोल सकते हैं वो अपनी आत्मस्थिति से बाहर नहीं आए। उन्होंने किसी को कर्स नहीं किया या किसी के बारे में कुछ द्वेष उनके मन में नहीं था। लास्ट मोमेंट तक वो उस ब्रह्मानंद की स्थिति में थे। इसलिए फिजिकल बॉडी के साथ क्या हो रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक इतना हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम बोल सकते थे कि उन्होंने उन सारे लोगों को जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया, उन्हें भी वो बहुत आसानी से माफ कर पाए और उनके लिए भी प्रार्थना कर पाए। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स है, माँ कह रही है जीसस और बोधिसत्व, ये जो इनके अंदर जो कंपैशन होता है, सहानुभूति, ये सब लोगों को आनंदित करते हैं और हील करते हैं, ऐसी आत्माएं। तो ये क्योंकि ये उस ब्रह्मानंद में है, उन सोन फीलिंग्स में हमेशा है। अनदर दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया मदर टेरेसा का। तो माँ पूछती है करुणेश जी को, क्या वो सफर कर रहे थे जब वो गरीब लोगों की, बच्चों की सेवा कर रहे थे? तब क्या वो सफर कर रही थी? नहीं, क्योंकि वो भी उस ब्रह्मानंद से बोल सकते हैं, या भगवान में उनका जो विश्वास था, जीसस में उनका जो विश्वास था, उसकी वजह से वो हमेशा उस हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, या बोल सकते हैं बहुत बहुत ज्यादा उनकी आत्मा उस ब्रह्मानंद की स्थिति में या आत्म स्थिति में रहती थी। तो जिससे वो ना सिर्फ खुद की बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी, उनको भी हील करके उनकी मदद कर पा रही थी। उसके बाद माँ कहती है कि जब हम इस सामान्य आनंद को जो हमारे भौतिक जगत में है उसके पीछे हम जब भागते हैं, तो वो हमें हम स्टक हो जाते हैं उसमें कि या तो हम जो पास्ट में हो गया उसके बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। लेकिन जब हम इस सामान्य आनंद को ब्रह्मानंद के साथ मिलाएंगे, तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, अभी जहाँ पे हम हैं, उसे हम पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो सफरिंग है, इसके विपरीत, सफरिंग क्यों होती है, दुख क्यों होता है? क्योंकि पास्ट में जो मेमोरीज है उसे हम भूल नहीं पा रहे हैं। हम बार बार, हमारा मन पास्ट में दौड़ रहा है कि वो कितना अच्छा था, वो मोमेंट, मेरा बचपन अच्छा था, मेरा मैं अपने फैमिली के साथ था तो मैं बहुत खुश था, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हम ना पास्ट की मेमोरीज में उलझे रहते हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो ब्रह्मानंद है वो अभी के क्षण में, हियर एंड नाउ। और माइंड क्या करता है, मन क्या करता है, हमेशा पास्ट को रिपीट करने की कोशिश करेगा, या फिर फ्यूचर की चिंता, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तब हम इस ब्रह्मानंद की स्थिति में रहेंगे, इन सोल फीलिंग्स को हम पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो अगर हम पास्ट को ही देखते रहेंगे तो हम अभी प्रेजेंट मोमेंट में वो चॉइसेस भी हमारे पास नहीं होंगी। उसके बाद ये ब्रह्मानंद के बारे में, सोल फीलिंग्स के बारे में हमने बात की। बाद में माँ कह रही है कि जिस ब्रह्मानंद की बात हम कर रहे हैं वो सोल के अंदर होता है, अंदर बहुत बहुत गहराइयों में होता है। और वो जो आनंद है वो हमको हमारी आत्मा के साथ जोड़ता है। उसमें ईगो नहीं होती है। ईगो नहीं है मतलब
हम पूरी तरह से अवेयर हैं, हम पूरी तरह से इस क्षण में हैं। वो जो आनंद है वो हमें ऐसे बोल सकते हैं कि हमें अपनी आत्मा के साथ जोड़ता है, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो। और इसीलिए पत्री सर हमेशा बोलते थे कि 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, ध्यान करो, हमेशा ध्यान की स्थिति में रहो, आत्म स्थिति में रहो। और फिर ये ये समराइज किया हमने चैप्टर 2। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने समराइज किया, और जो मूल उसके अंदर ज्ञान था उसके बारे में आपने बहुत सरल शब्दों में बताया। थैंक यू प्रियंका। जी रीता जी। इस- हाँ जी सर। यस, थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे आपने जो मेडिटेशन में लास्ट में कहा था ना, हर देवी के साथ आपने फर्स्ट जो बोला श्रीं, फिर सेकंड में क्लीं, फिर ईं और दुम दुर्गय, तो ये अलग अलग क्यों बोला सबके लिए और इनका क्या मीनिंग है? ओके, मीनिंग ये जो मंत्रास है ये बुक में उन्होंने दिए हैं इन देवियों को इन्वोकेट करने के लिए, मतलब उन्हें आमंत्रित करने के लिए जब वो इस ज्ञान को ले रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, दो जो फर्स्ट है उसमें हम स्वाहा बोलते हैं, या तो क्योंकि इसमें महादेवी लक्ष्मी और महादेवी सरस्वती के मैसेजेस हैं, इसलिए उन्हें हम इनवाइट कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। और लास्ट के जो दो हैं, पार्वती माँ और दुर्गा माँ, उनको हाँ जी, हम नमा नमा ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि जी उन जस्ट लाइक दे आर जस्ट टू, जैसे हम ध्यान करते तो आत्मवंदन बोलते हैं ना सारे मास्टर्स को, पत्री जी को, वैसे इनविटेशन दे रहे हैं। उनका कोई ऐसे मतलब इस ज्ञान से ऐसा कुछ नहीं है, बस उनको हम ऐसे बोल सकते हैं आत्मवंदन करके उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं उनसे, या उनके प्रेजेंस के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। And if I may just share, in addition to that, जी हमारे जी अंदर जो चक्रास है, हर चक्र में कमल का फूल जैसा घूम रहा होता है। हर चक्रा को खोलने के लिए एक देवी बैठी होती है। तो मुझे लगता है कि तब जब हमको वो चक्रा को एक्टिवेट करना होता है, तब हम ये मंत्रस बोलते हैं। तो हमारे अंदर ही देवियां बैठी हैं। वो खुलता है जब हम करते हैं। मैंने जी, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। और रीता जी, ये सारे जो हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं वो मूल मंत्र हैं अलग अलग देवियों के। ओम ह्रीं क्लीं ये मैंने सुना दुर्गाय हुआ है, नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नमो जी नमाय, ये मैंने सुना हुआ है। जी तो जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि हर देवी के लिए आपने एक पहले श्रीं बोला, फिर क्लीं बोला, फिर ह्रीं बोला, तो ये मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि हर देवी के साथ अलग अलग क्यों बोला, बस ये मेरे को मालूम। उनका सिग्निफिकेंस है, उनका जी। ये वैसे अलग अलग दिए हुए हैं किताबों के अंदर, सबके अलग अलग शास्त्रों में। मंत्र हैं। सबके अलग अलग मंत्र हैं। सबके जी, अलग अलग मंत्र हैं। मूल नहीं नहीं, अलग, मूल मंत्र ठीक हैं। है, चलो ठीक है, यही होगा, मेरे को नहीं इतना पता था। तो मैं सोच रही थी कि श्रीं एक देवी के साथ, फिर ह्रीं, फिर क्लीं, तो वो अलग अलग क्यों है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी तरह चामुंडा जी का भी है ना, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। और दुर्गा सप्तमी में उनका लक्ष्मी माँ का भी आता है, तो वही आता है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। तो मैं चामुंडाय चामुंडाई विचे। तीनों जी। इकट्ठे आते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा ये अलग अलग क्यों है। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू। बाकी एवरीथिंग वाज सो गुड, एवरी वेरी डीप मेडिटेशन, मजा आ गया, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा मेडिटेशन था, रियली। थैंक यू। ब्यूटीफुल मेडिटेशन प्रियंका जी, एंड ऑल्सो
ज्ञान है बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सब बताया। थैंक यू सो मच। आपने पीपीटी इतनी अच्छी बनाई हुई है, उससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है शॉर्ट में। जी जी। हाँ, थैंक यू प्रियंका। थैंक यू। और भी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज अपनी जो भी क्वेरीज हैं क्लियर करें उन्हें। आपने इतना अच्छा समझा दिया कि कोई दुविधा नहीं है, सब समझ में आ गया ठीक से। बहुत अच्छा। बहुत और सिंपल अच्छा, वर्ड्स। हाँ, और अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा ग्रंथ है वो, और उसको हम एक समरी के रूप में समझ पा रहे हैं और अच्छा ज्ञान मिल रहा है। जी, चलिए ठीक है। यदि अब किसी का और प्रश्न नहीं है तो हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। और थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच। हाँ, आप अपना समय वैल्यूबल टाइम निकाल कर आए और हमें सबको ज्ञान दिया। तो कल फिर मिलते हैं हम सब। कल हमारे साथ वृंदा जी जुड़ेंगी। और मास्टर्स, यदि आप सब लोग सहमत हैं तो हम मंडे से अपना टाइम 4:30 कर देते हैं। 4:30 से 5:30, एक बार और सोच लीजिए। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ी सी मेरे लिए नहीं, भी ठीक सुविधा है। हो जाएगी। मुझे ठीक तो है। नहीं मिल रहा है उस समय। ये हाँ बहुत जी, बढ़िया था, ये समय बहुत बढ़िया था मुझे तो। अच्छा। पीछे तो ये बच्चे उठ जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं ना। आधे घंटे का फर्क पड़ेगा इसमें। आधे घंटे में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ना। ठीक ही है, जो भी है, किसी किसी को समस्या होता है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर सबको अच्छा होगा तो वो तो करना ही ठीक पड़ता है, है ना। ठीक है। कल मिलते हैं 4 बजे और फिर पक्का करेंगे डिसाइड करके, ठीक है। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक अपनी ऊर्जा बना के रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू लव यू, लव यू मैम। प्रियंका। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू प्रियंका। जी। थैंक यू। जी, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सबका धन्यवाद।